हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग एनालॉजी से जो भी प्रॉब्लम पूछी जाती है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो आपकी हिंदी में प्रॉब्लम पूछी जाती है वो भी डिस्कशन कर चुके हैं, और जो नंबर से प्रॉब्लम पूछी जाती है वो भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम अल्फाबेटिकल से जो भी प्रॉब्लम पूछी जाती है कि किस तरीके से अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर में किस तरीके से अल्फाबेटिकल से रिलेटेड एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अल्फाबेटिकल है तो इसमें अल्फाबेट आपके दिए रहेंगे। ए बी सी अनुपाते जेड वाई एक्स समानुपाते सी बी ए, यहां पर दे दिया उन्होंने क्वेश्चन। पैटर्न इसका सेम ही है कि मतलब जो पहले और दूसरे में रिलेशनशिप होगा, समानता होगी, वही रिलेशन हमें तीसरे और चौथे में करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में रिलेशन निकालेंगे। कैसे, अब देखिए उसने यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिख दिया, जेड लिख दिया उसने, मतलब ए को क्या बना दिया, जेड बना दिया। आगे देखिए यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर वाई लिख दिया, मतलब बी को क्या बना दिया उसने, वाई बना दिया। यहां सी लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो मतलब उसने ए को क्या लिखा, ए को लिख दिया उसने जेड लिख दिया, बी को लिख दिया वाई लिख दिया और सी को लिख दिया अपन ने, इन लोगों ने एक्स लिख दिया। अब आगे जैसे हमने देखा तो सी बी ए बिल्कुल सेम लिखा है। क्या लिखा है, बिल्कुल सेम लिखा है। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह कॉपी कर देंगे। कैसे कॉपी करेंगे, पहले नंबर पे सी लिखा है और सी को क्या कहा गया, एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहला पद पहला टर्म क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, बी, बी को क्या लिखा गया, वाई लिखा गया, तो यहां पर बी की जगह क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। यहां क्या लिखा, ए लिखा, ए को क्या कहा गया, जेड कहा गया, तो ए की जगह कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। मतलब एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे उसी में छुपा हुआ था आंसर उसका, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो समझ गए, पहला क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल से बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करवा रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, देखिए यहां पर क्या लिखा, इसने लिखा है यहां पर एल एन पी आर जे लिखा है, फिर रेशियो लगाया, फिर लिखा उसने टी वी एक्स जेड लिखा, फिर समानुपाते, फिर लिखा इसने एन पी आर टी, फिर लगाया उसने क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या कहा उसने, अब देखिए किस तरीके से किया कि मतलब जो पहला वाला पद यहां पर एल लिखा हुआ है, यहां पर उसने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। एल से बनाया उसने क्या बनाया, टी बनाया। किस तरीके से बनाया होगा, हम जानते हैं एल का नंबर कितना होता, 12 होता, और टी का नंबर कितना होता, 20 होता। एल का नंबर 12 होता, टी का नंबर कितना होता है, 20 होता। 12 से 20 हम कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा इसमें कितने जोड़ दें, 8 जोड़ दें। हमने कहा 8 जोड़ दें, जब हम 12 में 8 जोड़ते हैं, 12 8 20 हो जाते। हमने कहा उसने इस तरीके का पैटर्न लगाया हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा उसने एन, एन का नंबर होता है 14 और यहां लिखा है वी, वी का नंबर होता है 22। और जब हम 14 से कहां पर जाएंगे, 22 में जाएंगे, तो इसका मतलब इसने भी क्या दे दिया है, कितना जोड़ दिया है, 8 जोड़ दिया। तो कुछ पैटर्न हमें इसका समझ में आ रहा, वो क्या कर रहा है, अगला वाला पद निकालने के लिए 8 जोड़ रहा है। क्या लगा रहा है इसमें, 8 8 की समानता लगा रहा है। तो हम समझ गए, यहां पर 18 लिखा है, यहां पर 26, तो इसमें भी क्या कर दिया है, उसने 8 जोड़ दिया। तो हम इसका पैटर्न समझ गए, वही पैटर्न हमें इस पर अप्लाई कर देना। अगर हम इसका कोड लिखने की कोशिश करें, एन का कोड होता है 14 और 14 में जब हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 14 8 होता है 22 और 22 मतलब होता है वी। तो पहला वाला टर्म कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। आगे देखिए पी का मतलब कितना होता, पी का कोड होता है 16, 16 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 16 8 होता है 24 और 24 कोड किसका होता है, जे होता है आपका एक्स होता है। तो वी और एक्स आ जाएगा। आगे देखिए आर लिखा, आर का मतलब कितना होता, आर का मतलब होता है 18 और 18 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 18 8 26, 8 8 क्यों जोड़ रहे, क्योंकि वही पैटर्न यहां पर अप्लाई हो रहा है। जो पैटर्न यहां पर अप्लाई हुआ है, जो समानता यहां पर दिखाई गई है, वही समानता हमें यहां पर लगानी पड़ती है। जब 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 8 होता है 26 और 26 कोड किसका होता है, सबसे आखिरी अक्षर जेड का होता है। आगे देखिए यहां पर टी लिखा, टी का कोड कितना होता है,
20 होता है, टी का कोड कितना होता है 20, और 20 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो वो होता है 28, कितना होता है 28। लेकिन एबीसीडी में तो टोटल 26 अक्षर होते हैं, अब हम 28 कहां से लाए? जब आपके एबीसीडी से पूरे 26 अक्षर खत्म हो जाते हैं तो फिर से एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है, तो ए हो जाएगा 27वें नंबर का और बी हो जाएगा आपके 28वें नंबर का। तो वी एक्स जेड बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी एक्स जेड बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोग समझे किस तरीके का उसने पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में समानता दिखाई, पैटर्न लगाया, वही पैटर्न हमने तीसरे से चौथे वाले में अप्लाई करवा दिया और हमारा आंसर निकलकर सामने आ गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, आप लोग देखिए, पैटर्न को पकड़िए और तीसरे वाले से चौथे वाले पद को निकालिए। हर क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ता है, ठीक है। अगर एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षण से कोई क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर देखिए उसने लिखा है फिल्म, FILM, फिल्म को उसने क्या लिखा है? ADGH, इस तरीके का लिखा है। और आगे पूछ रहा है अगर आपके पास मिल्क होगा तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा? जे कह रहा है, जी बताइए आप क्या लिखा जाएगा? तो बिल्कुल हम सेम पैटर्न लगाएंगे कि पहले वाले पद को पहले वाले टर्म से मैच करवाएंगे। आपका देखिए यहां पर F लिखा हुआ है, यहां पर लिखा A। अब F से A कैसे किस तरीके का बनाया होगा? हम जानते हैं F का कोड कितना होता है? 6 होता है, और A का कोड कितना होता है? 1 होता है। अब 6 से 1 पहुंचे मतलब कम हुए, कितने कम हुए? जब हम 6 में 5 घटा देंगे, कितने घटा देंगे? 6 में 5 घटा देंगे तो हम 1 पर पहुंच जाएंगे। हाँ, हम बिल्कुल कहेंगे, आप सही कह रहे हैं, 6 में हम 5 घटाएंगे तभी तो हम 1 पहुंचेंगे। अब आगे देखिए दूसरे वाले पद में कौन सी कलाकारी की है? यहां पर 5 माइनस आई का कोड, यहां आई लिखा, आई का कोड होता है 9, और दूसरा वाला लिखा है यहां पर डी, डी का कोड होता है 4। अब जब इसने 9 से 4 पहुंचे, कैसे? इसने क्या कर दिया? माइनस का 5। हम इसकी कलाकारी को समझ गए, हम इसकी कलाकारी को समझ गए। क्या करवा रहा? पहले वाले में 5 माइनस करवाया, फिर 5 माइनस करवाया, फिर उसने 5 माइनस करवाया और हमसे फिर 5 माइनस करवाया। इसका मतलब है वो क्या क्या करवा रहा है? 5 5 माइनस करवा रहा है। तो हम बिल्कुल इसका कोड लिखकर 5 5 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल कोड लिखिए, M का कोड होता है 13, और 13 में से जब 5 जाते हैं तो बचते हैं 8, और 8 कोड किसका होता है? जे होता है आपका H का। किसका होता है? S। तो हमने पहला वाला आ गया, लेटर कौन सा आ गया? H आ गया। अब आगे देखिए MI लिखा है, आई का कोड होता है 9, और 9 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 4, और 4 कोड किसका होता है? जे होता है आपका डी। तो H और डी 2 लेटर आ गए हमारे सामने। यहां लिखा L, L का कोड होता है 12, L का कोड कितना होता है? 12, और 12 में से जब 5 जाएंगे तो बचते हैं 7। कितने बचते हैं? 7, और 7 कोड किसका होता है? जे होता है आपको जी का। आपको कोड याद होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होंगे आप वीडियो में देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की पहली फर्स्ट वीडियो डली, उसमें आप चंद मिनटों में आप कोड बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको भी याद नहीं है, यहाँ के लिखा, के का कोड होता है 11, 11 में से 5 जाएंगे, बचते हैं 6, और 6 कोड मतलब F, 6 कोड मतलब F। तो HDGF इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो समझे, हमसे हर क्वेश्चन में वो पैटर्न अलग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप समझे कि एनालॉजी टेस्ट में जो आपके अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के अभी वो पूछ सकता है। तो समझ गए किस तरीके से करना है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा अलग पैटर्न वो लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर लग गया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगवा रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा उसने S, यहां पर P लिखा, यहां Q लिखा, यहां का T लिखा, फिर देखिए यहां पर T लिख दिया, इस यहां O लिख दिया, रेशियो लगा, TORS लिखा, फिर समानुपात का निशान लगाया, फिर उसने लिखा है KGFK लिखा है, फिर यहां पर लगा दिया उसने क्वेश्चन मार्क, KGFK लिखा, फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सेम करेंगे किस तरीके से, ये आपका पहला है, ये भी पहला है। यहाँ S का कोड होता है 19 होता है, यहाँ T का कोड होता है 20। जब हम S से T पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा हम प्लस का 1 जोड़ दें। 19 से 20 पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? हम प्लस का 1 जोड़ देंगे। आगे देखिए, यहाँ P लिखा, P का कोड होता है 17, O का कोड होता है 15, मतलब 16 से 15 पहुंचा दिया। क्या करवा दिया उसने? यहाँ तो पहला
वाला पद निकालने के लिए, पहला वाला लेटर निकालने के लिए प्लस का 1 किया है, आगे वाला लेटर निकालने के लिए उसने क्या कर दिया है, माइनस का 1 करवा दिया हमसे। क्या करवा दिया, माइनस का 1 करवा दिया। अब आगे देखेंगे और कौन सी कलाकारी। Q का कोड होता है 17, R का कोड होता है 18, तो इसने फिर प्लस का 1 करवा दिया, फिर प्लस का 1 और आगे क्या करवा दिया, फिर माइनस का 1। तो इस तरीके का पैटर्न वो क्या करवा रहा है, अप्लाई। मतलब प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, इस तरीके का पैटर्न वो हमसे अप्लाई करवा रहा है। तो आगे वाला पेन निकालने के लिए हमें इसी तरीके का पैटर्न अप्लाई करवा देंगे। किस तरीके का, K का कोड होता है हमारा 11। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, प्लस का 1 जोड़ना है। जब हम प्लस का 1 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 12, और 12 का मतलब होता है L होता है। 12 का मतलब क्या होता है, L होता है। आगे देखिए, अब तो पहले में तो हमने प्लस का 1 कर दिया, आगे क्या करना है, माइनस का 1 करना है। क्या करना है, माइनस का। जब हम G में से माइनस 1 घटाएंगे तो बचते हैं 6, और 6 कोड किसका होता है, वो होता है आपका F। तो L और F आपके 2 लेटर निकल कर आगे 2 निकल, फिर प्लस का 1 करना है। और जब हम F में प्लस का 1 करेंगे तो F मतलब होता है 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो होता है 7, और 7 कोड किसका होता है, J होता है हमारा G का। और K लिखा है, K का मतलब होता है आपका कितना, 11। यहां पर आपको माइनस 1 करना है, और जब 11 में से माइनस 1 करेंगे तो बचते हैं 10, और 10 कोड किसका होता है, J का। तो L F G J, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा L F G J। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, L F G J, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए किस तरीके का इसका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है, देखिए क्या कहा उसने कि BJCI रेशियो, उसने लिखा है JBCI, फिर आगे लिखा उसने CDCXDW लिखा है, फिर लगाया उसने क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम देखेंगे जो हमारा पहला वाला पद है और दूसरे वाले पद में अगर हम जैसे ही नजर मारे तो इसमें जो 4 लेटर दिए गए हैं वही 4 लेटर यहां पर दिए गए हैं। इसका मतलब है उसने कुछ ना कुछ कलाकारी करके आसानी से यहां वहां भेजकर उसका क्या कर दिया है, ट्रांसफर करके वैसे ही के वैसे ही पद लिख दिए हैं। अब बस हमें पकड़ना बस है। जैसे हम यहां पर देखें, यहां पर जो आपके पहले नंबर पर B लिखा हुआ है, यहां पर कौन से नंबर पर पहुंचा दिया उसने, दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। और जो J आपका दूसरे नंबर पर लिखा था उसका मतलब यहां पर कौन से नंबर पर पहुंचा दिया उसने, 1 पहले नंबर पे। इसका मतलब उसने क्या किया कि पहले के 2 लेटर पकड़े और इन दोनों को आपस में बदल दिया। पहले 2 लेटर पकड़े और इन दोनों को आपस में बदल दिया। अब आगे के 2 लेटर देखेंगे, C और I देखेंगे। यहां पर C और I देखेंगे, यहां पर I और C है, यहां पर क्या है I C। जैसे ही हमने C और I देखा वहां पर इसने भी क्या कर दिया, इन दोनों को पकड़ा और आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसका मतलब उसने यह कलाकारी करने की कोशिश कर रहा है कि पहले 2 लेटर पकड़कर आपस में अदला बदली कर दे रहा, और यहां पर भी आपस में क्या पकड़कर अदला बदली कर दे रहा। तो बिल्कुल हम सेम यहां पर कर देंगे। मतलब पहले 2 लेटर को पकड़ेंगे, C पहले नंबर पे था तो दूसरे नंबर पहुंचा देंगे, दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर पर पहुंचा देंगे, और जो तीसरे नंबर पर था उसको चौथे नंबर पहुंचा देंगे। मतलब J आपका पहले आ जाएगा W, और यहां पर क्या आ जाएगा D। तो बिल्कुल सिंपल था, आंखों देखा हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जैसे ही हम सामने देखते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाता। तो समझ गए इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे और किस तरीके का पैटर्न आपसे लगवाता है। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया उसने, सिंपल क्वेश्चन दे दिया। वो कह रहा है कि AB रेशियो NO समानुपात LM, फिर दे रहा क्वेश्चन मार्क। 2 लेटर दे दिया। वो उसने 3 लेटर या 4 लेटर वाला नहीं दिया, उसने 2 लेटर। तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखिए A का कोड कितना होता है, 1 होता है। पहले वाले को पहले वाले से मैच करना पड़ता है और दूसरे वाले को दूसरे वाले से मैच करना पड़ता है। यहां देखा N लिखा, N का कोड कितना होता है 14। उसने कितना बढ़ाया, हमने कहा प्लस का 13 बढ़ाया हो, हम कहेंगे बिल्कुल सही बढ़ाया। अब B का कोड होता है आपका 2 होता है, और O का कोड होता है 15। दूसरे वाले लेटर में कितना बढ़ा दिया उसने, प्लस का 13। कुछ नहीं कलाकारी कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे वाला लेटर निकालने के लिए प्लस का 13
कर रहा है। अगर आप इनका कोड लिख के थोड़ा अंदाजा लगाएंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे एल का कोड होता है 12 होता है, कितना ऐड करना, प्लस का 13, 12 13 होता है 25, कितना होता है 25 होता है। 25 कोड किसका होता है, जे होता है आप वाई का। तो पहला लेटर कितना निकल के आ जाएगा, वाई निकल के आ जाएगा। अब एम लिखा, एम का कोड मतलब कितना होता है 13 होता है। जोड़ना कितना है, जोड़ना भी 13 हो। जब 13 में 13 जोड़े जाते हो तो आ जाते हैं 26। और 26 कोड किसका होता है, जे होता है आपका जेड का। तो वाई और जेड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, तुरंत चुटकियों में क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से करना था, वाई और जेड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी मिल रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर पी बी भी रेशियो यू एम ई एस समानुपात एक्स एल क्यू डी, फिर इसके बाद दे रहा है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का उसने क्वेश्चन दिया है, तो बिल्कुल हम वही सेम करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले को पहले वाले से मैच। आर का मतलब होता है 18 होता है और यू का मतलब होता है 21 होता है। तो इसने क्या किया, हमने कहा 18 से 21 पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा प्लस का 3 जोड़ा होगा तभी तो हम 21 पहुंचेंगे। 18 से 21 पहुंचे कैसे, 18 में हम 3 जोड़ देंगे तभी तो हम 21 पहुंचेंगे। आगे देखिए पी का कोड कितना होता है, 16 होता है और एम का कोड होता है 13। अब 16 से 13 मतलब पीछे जाएंगे, क्या कर दिया उसने, माइनस का 3 कर दिया। पहला वाला लेटर निकालने के लिए उसने तो प्लस का 3 किया, कितना किया, प्लस का 3 किया, और आगे वाला लेटर निकालने के लिए उसने माइनस का 3 कर दिया। अब और आगे देखेंगे और कौन सी कलाकारी की है। बी का कोड होता है आपका 2 होता है और ई का कोड कितना होता है 5, और फिर उसने क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया। तो हम इसकी कलाकारी को समझ गए। पहले प्लस का 3 कर रहा, फिर माइनस का 3 करवा रहा, फिर प्लस का 3 कर रहा और फिर माइनस का 3 कर रहा। तो बिल्कुल हमें सेम बिल्कुल यहीं पर कर देना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे। x लिखा, x का कोड होता है 24। 24 में हमें सबसे पहले कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। जब हम 24 में 3 जोड़ते हैं तो बचते हैं 27, लेकिन 27 लेटर तो होते नहीं, टोटल होते हैं 26 लेटर। तो 26 के बाद फिर से हमारा a स्टार्ट होता है, वो हमारा 27वां लेटर बन जाएगा। तो पहला लेटर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। आ गया a के नहीं आया। आगे देखिए, आगे क्या करना है, हमें माइनस का 3 करना है। जब हम माइनस का 3 करेंगे, l का कोड होता है 12 और 12 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचते हैं 9। क्या बचते हैं, 9, और 9 कोड किसका होता है, जे होता है हमारा आई का। फिर क्या करेंगे, क्यू लिखा है, क्यू का मतलब होता है 17 और 17 में फिर प्लस का 3 करेंगे। 17 और 3 होते हैं 20 और 20 कोड किसका होता है, T20 टी का होता है। आगे देखिए फिर माइनस का 3 करना। डी लिखा है, डी में से 3 जाएंगे, डी का कोड 4, 4 में से 3 गए 1 और 1 कोड किसका होता है, ए का। तो AIT ए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। बस हमें पैटर्न पकड़ना सीखना है और हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, इसको देखिए, समझिए पैटर्न को और लगाइए किस तरीके से इसका क्वेश्चन आना चाहिए, उसका आंसर क्या आ सकता है। देखिए उसने क्या लिखा है, एक्स जेड जी रेशियो CAT समानुपात DOG जे मांग रहा क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा बहुत सारे लगा लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, यहां पर होता है 24 लिखा है, 24 को उसने कितना पहुंचा दिया, 3 पहुंचा दिया। कितना पहुंचा दिया, 24 को 3 पहुंचा दिया। अब आगे देखें, यहां पर आपका कोड कितना होता है, जेड का 26 होता, 26 से उसने कितना पहुंचा दिया, 1 पहुंचा दिया। 26 से उसने कितना पहुंचा दिया, 1 पहुंचा दिया। यहां जी का कोड होता है 20 होता है और टी का कोड होता है 7, तो 20 से 7 पहुंचा दिए। इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। क्या की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की। अब किस तरीके की, जैसे हम यहां पर 24 लिखा है पहला वाला लेटर और यहां पर लिखा है 3, और जब 24 और 3 को जोड़ते हैं तो ये बनता है 27। क्या बनता है, 27। और जब हम 2 लेटर को आपस में जोड़ते हैं, उनके नंबर को जोड़ते हैं, उनके कोड को जोड़ते हैं, अगर उनका कोड का योग अगर वो 27 आ जाता है तो वो लेटर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट लेटर लिखे हैं। तो बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक्स का यहां अपोजिट लिखा है क्या, सी लिखा हुआ है, जेड का क्या होता है, ए, तो ए लिखा हुआ है, जी का होता है टी, तो वहां पर टी लिखा हुआ है। तो जे आपको अपोजिट लेटर लिखा हुआ है,
तो उसने क्या कर दिया है, आगे निकालने के लिए अपोजिट लेटर लिख दी है। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, अपोजिट लेटर यहां पर निकाल देंगे। जैसे यहां पर क्या होता है, डी, डी का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू, डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। कैसे निकाला, जो आपको अपोजिट निकालने की शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, आपको जो भी किसी का निकालना उसको 27 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस कर देते हैं, 27 से। 27 में से 4 जाएंगे, बचते हैं 23, और 23 कोड किसका होता है, वो होता है आपका डब्ल्यू का। किसका होता है, डब्ल्यू का। आगे देखिए ओ लिखा है, ओ का कोड कितना होता है, ओ का होता है 15। अपोजिट लेटर निकालना है, 27 में से 15 जाएंगे, बचते हैं 12, और 12 कोड किसका होता है, एल का। जी लिखा है, जी का तो हम जानते हैं, जी का हो जाएगा टी, तो VLT इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस वो कुछ भी करवा सकता, आपसे अपोजिट पूछ सकता, प्लस का 3 करवा सकता, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 5, फिर माइनस के 3। तो आपको बस पकड़ना है, सीखना है किस तरीके से। अगर आपसे सीखते बनने लगा तो फिर एनालॉजी टेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका आज टाइप 3 चल रहा है, इसके बाद आपका टाइप 4 भी होगा। एनालॉजी जो भी XYZ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़े एग्जाम की भी आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए उसने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है टी और नीचे लिखा है जे। उसने दोनों को मिक्स कर दिया, यहां पर लिख दिया 2। उसने मतलब अल्फा न्यूमेरिकल दे दिया, मतलब जे अल्फाबेटिकल दे दिया, आगे दे दिया उसने न्यूमेरिक। आगे देखिए यहां पर लिखा है एच, वो एक्स लिखा, एक्स के नीचे लिख दिया एच। वो पूछ रहा है जे क्या आएगा, एक्स के नीचे क्या आएगा, जे हमसे क्या करवा रहा है, पूछ रहा है। तो बिल्कुल कुछ डरने की बात नहीं है कि वो यहां लेटर दिए थे, यहां मतलब लेटर दिए थे, यहां उसने नंबर लिख दिया, जे तो गड़बड़ कर दिया उसने। तो कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हम कोड लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कोड। हम जानते हैं टी का कोड होता है 20 होता है, जे का कोड होता है 10। अब क्या कर दे, अगर इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाता है, 2। मतलब उसने कोड करके डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सिंपल हो गया। कोड करके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अगर आपको अल्फाबेटिकल वाली सीरीज के एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको कोड बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे एक्स लिखा तो एक्स का कोड होता है 24 और नीचे लिखा है एच, एच का कोड होता है 8। इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 8 तिहाई होता है 24 और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बिल्कुल सिंपल था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। वो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि AGMS रेशियो CIOU समानुपात DJPV और फिर यहां पर लगाया है क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल, पहले वाले से पहले वाले को मैच करें। ए का कोड 1 होता है, सी का कोड होता है 3। हमने कहा इसने क्या किया, प्लस का 2 ऐड किया होगा कि नहीं किया होगा, हाँ बिल्कुल 2 ऐड किया होगा, तभी तो हम 3 में पहुंचे। आगे देखिए यहां कितना है, जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9। फिर इसने क्या कर दिया, प्लस का 2। पैटर्न पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए, क्या करवा रहा, पहले में 2 ऐड करवाया, फिर 2 ऐड करवाया, फिर 2 ऐड करवाया, फिर 2 ऐड करवाया। बिल्कुल आगे वाले तीसरे से चौथा निकालने हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ते जाएंगे। जोड़िए, चलिए। डी का कोड होता है 4, 4 में 2 जोड़े होता है 6, 6 कोड किसका होता है, पहला वाला लेटर तुरंत निकल कर आ गया। आगे वाला निकालने के लिए यहां जे का होता है 10, 10 में 2 जोड़े होता है 12, 12 कोड किसका होता है, एल। लंच कितने बजे करते, 12 बजे, तो एल आ जाएगा 12। आगे देखिए पी लिखा, पी का मतलब होता है 16 और 16 में हम जैसे ही 2 जोड़ते हैं बचते हैं 18 और 18 बनता है आर का। और यहां लिखा है यू, लिखा है यू का मतलब होता है 21, 21 में जो जोड़े 23, 23 होता है आपका डब्ल्यू का। तो FLRW इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल था, 2 जोड़ रहा था हमने, आगे वाले में 2 जोड़कर उसका चौथा वाला टर्म निकाल दिया। समझ गए किस तरीके से करना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप इसको सीख गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल वाला दिया उसने, क्या कह रहा है, यहां पर बी लिखा, फिर एम लिखा, फिर यहां डी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर यहां पर ई लिखा है, फिर बी लिखा है और यहां पर पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए मिलाइए,
पहले वाले लेटर को दूसरे वाले लेटर से, बिल्कुल बी से डी पहुंचे, बी का कोड होता है 2 होता है, डी का कोड होता है 4, फिर उसने 2 ऐड कर दिए। कितना सरल क्वेश्चन दे दिया, यहाँ 13 दे दिया, यहाँ 15, फिर उसने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन दे दिया। ई का कोड होता है 5, 5 में जो जोड़ा 7, 7 कोड होता है जी, पहला वाला लेटर तुरंत निकल के आ गया जी। बी का कोड होता है 2 होता है, 2 में 2 जोड़े 4 और 4 कोड किसका होता है डी का, तो जी और डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आए, बिल्कुल सिंपल रद्दी क्वेश्चन उसने दे दिया। ये शायद पेपर में भी आया क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल एसएससी टियर फर्स्ट 2013 में, बिल्कुल तुरंत 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में आंखा देकर तुरंत टिक किया और बस आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेक, LAKE, लेक को लिखा उसने, क्या लिखा है PEOI, जे लिखा हुआ है। आगे कह रहा है मीट, MEAT को क्या लिखेंगे, आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है, मैच कीजिए। यहां 12 होता है L का कोड, P का होता है 16, पहुंचे हम आगे प्लस का 4 किया कि नहीं किया, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल 4 किया। ए से हम लोग ई पर पहुंचे, ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, फिर प्लस का 4 किया, फिर वही कलाकारी प्लस का वही कलाकारी से बस सीखना बस है हमको, और कुछ भी कर दे पैटर्न अगर आप एक बार पकड़ना सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं वाले जाने वाली। क्या करवा रहा प्लस का 4, प्लस का 4 आगे प्लस का 4 करवा देंगे। 13 होता है एम का कोड, 13 में 4 जोड़े 17 और 17 कोड होता है क्यू का, पहला वाला लेटर निकलकर आ गया। आगे देखिए ई का कोड होता है 5, 5 में 4 जोड़े हमारा होता है 9, 9 कोड किसका होता है आई का, तो क्यू और आई 2 लेटर निकल कर आ गए। ए होता है, ए का मतलब 1, 1 में हमने 4 जोड़े कितना होता है 5 होता है, 5 किसका कोड होता है जो होता है हमारा ई का, तो QIE निकल कर आ गया। टी होता है 20, 20 में 4 जोड़े 24 और 24 कोड किसका होता है एक्स का, तो QIEX इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस यूं टुटकियों में आपके आंसर आने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है और जल्दी से लगाइए और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया। CHAIR चेयर को लिखा उसने, क्या लिख दिया उसने RIAHCJ लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है टेबल, आगे पूछ रहा है कि टेबल को आप क्या लिखेंगे जी, आपसे क्या है पूछा गया। बिल्कुल देखा जैसे हमने इसके पहले लेटर देखे पूरे 5 के 5 बिल्कुल सेम इसी में दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी में लिख रहे हैं, मतलब थोड़ी सी बस कलाकारी की है उसने। क्या की है थोड़ी सी कलाकारी की है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है क्या किया उसने। अब देखिए जो आपका CHAIR चेयर ऐसे सीधा लिखा था, अगर आप इसको उल्टे क्रम में देखें तो वही लिखा है CHAIR, तो इसने क्या कर दिया है उसको उल्टे क्रम में लिख दिया। तो बिल्कुल हम टेबल को उल्टे क्रम में लिख देंगे, मतलब टी फिर ए फिर बी फिर एल फिर ई, बस आपका आंसर आ गया तुरंत चुटकियों में। हमने देखा इसको उल्टे क्रम में लिख दिया, हमने भी उल्टे क्रम में लिख दिया, तो सी कितना आ जाएगा टी ए, मतलब ई पहला फिर एल फिर बी फिर ए फिर टी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपकी स्क्रीन पर लग गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। बी लिखा, बी के बाद उसने लिखा है 16 और यहां लिखा है डी, पूछ रहा है क्या आएगा, डी लिखा है पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा। देखिए बी का कोड हम जानते हैं 2 होता है, बी का कोड होता है 2, लेकिन आगे निकाल लिया उसने 16। कैसे निकाला उसने 16, 2 की पावर 2 करते तो होता है 4, फिर अगर उसने हम क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें 2 की पावर 4 लगा दे, 2 की पावर 4 लगा दे, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार उसका गुणा सेम का, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। हमने सोचा कि उसने शायद इस तरीके का तो नहीं किया, अगर 2 का स्क्वायर करें तो 16 तो होता नहीं, अगर हम 2 की पावर 4 कर दे तो हो जाएगा 16। अगर हम इसी का कोड लिखे, डी का कोड होता है 4, जब उसने 4 यहां पावर लगाई और 4 हम यहां पावर लगाए तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बनता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना हो जाएगा 256। क्या आ जाएगा 256 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। बस आपको सीखना था, पकड़ना था किस तरीके से हम इसके पकड़ेंगे, समझ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 256 आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जी आपका क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है अपन से, क्या देखो 2 बिल्कुल सिंपल था, क्या है के आर रेशियो जी एन समानुपात
SI रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको देखना है, इसको लगाना और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम एनालॉजी का जो हमारा आखिरी वाला टॉपिक बचा, बहुत जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, तो उस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी जी आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।